नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका डे 5 के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है प्राणायाम, द ब्रीथ बियॉन्ड द ब्रीथ। सांसों के विज्ञान के ऊपर रहेगा आज का ये पूरा कार्यक्रम, श्वास के ऊपर, और उसके गहराई में जितना हम प्रवेश कर सकते हैं श्लोकों के माध्यम से, हम उतनी ही अंदर जाने का प्रयास करेंगे। अगर आप सब मुझे क्लियरली सुन पा रहे हो तो जरा चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्राणायाम के बारे में। जब आसन पर्वत के भांति स्थिर होकर कमल हो जाता है, तब शरीर भीतर की वायु को विचलित करना बंद करता है। तब जैसा पतंजलि कहते हैं कि तास्मिन् सति श्वास प्रयासो गति विच्छेद प्राणायाम, अर्थात जब वो स्थिरता स्थापित हो जाती है ना, तब श्वास की लय अपने ही नियम को प्रकट करने लगता है। आसन का पहला अनावश्यक आना आवश्यक है, क्योंकि यदि शरीर कांपता है तो श्वास उसकी स्थिरता को अनुसरण करती है, परंतु जब शरीर शांत होता है तब श्वास उस मौन को स्मरण करती है जिसे उसने जन्म से पूर्व जाना था। ये प्राणायाम केवल श्वास को रोकना नहीं, बल्कि जागरूकता का दो श्वास के बीच एक रिक्त प्रवेश करना है, एक कला है ये। श्वास और प्रश्वास, अंदर लेना और बाहर छोड़ना, अस्तित्व की दो ज्वार भाटे की तरह है, और इनके बीच जो सूक्ष्म अंतराल है, कुंभक, वही है एक तरीके से कह लूं तो ददित्यमान निशब्दता, जहां चेतना थोड़ी देर रुककर पुनः गति में लौटता है। आई होप आप सब प्राणायाम की ये बेसिक्स तो जानते ही होंगे, पूरक, अंतर कुंभक, रेचक और बाह्य कुंभक। अगर आप नहीं जानते तो उसको मैं बता देता हूँ। पूरक यानी कि भीतर लेने का प्रभात, अंतर कुंभक यानी कि भीतर की निरवता, रेचक यानी कि बाहर छोड़ने की संध्या, और बाह्य कुंभक यानी कि वो क्षण जब समुद्र अपनी ही श्वास रोक लेता है। मैंने ये थोड़ा पोएटिक वे में बोल दिया। पूरक यानी कि जब हम सांस लेते हैं, अंतर कुंभक यानी कि जब वो निरवता आती है, सांस थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए ठहरती है हमारे अंदर, और रेचक यानी कि उस सांस को बाहर छोड़ना, और बाह्य कुंभक यानी कि वो क्षण जो इन दोनों के बीच का गैप है, जिसको इतना इम्पोर्टेंट यानी कि महत्व दिया गया है, जो कि विज्ञान भैरव तंत्र से लेकर हमारे कश्मीरी सैविज्म से लेकर हर एक भारत के प्राचीन शास्त्रों में इसका मेंशन है। जब साधक इस स्थिरता में कोमलता से जीने लगता है, तो ये अवस्थाएं अपनी ही लंबी और गहन होने लगती हैं। जो पहले यांत्रिक था अब वो संगीत बन जाती है। श्वास और मन परस्पर में जुड़े हुए हैं। जब श्वास अस्थिर होती है तो विचार बिखर जाते हैं। जब श्वास समान और संतुलित होती है, तब मन मोतियों में पिरोए हुए धागे की तरह समरस हो जाता है। गति विच्छेद, अर्थात श्वास के स्वचालित प्रवाह को रोकना, वो दैवीय कटाव है जो विचारों को निरर्थक चटर पटर का जो हमारे अंदर चलता रहता है, वो सब कुछ समाप्त कर देती है। दो सांसों के बीच की अमात्रा चमकती है ओम के चौथे स्वरूप में। इसको डिटेल में हम जानेंगे। द डोरवे ऑफ स्टिलनेस। जब प्राण और अपान संतुलित होते हैं, तब समान की अग्नि नाभि में प्रज्वलित होती है। उदान कंठ को शुद्ध करता है और व्यान शांति को समस्त अंगों में फैला देता है। आई होप ये 5 प्राण वायुओं के बारे में आप तो जानते ही होंगे, जिसका मैंने बार बार बहुत सी चीजों में मेंशन किया है। इस संतुलन में सुषुम्ना का अनुभव दृश्य के रूप में नहीं, बल्कि सहज ऊर्ध्वत्व के रूप में आता है, एक आकाश जो भीतर भी है और बाहर भी खुला है। तो इन श्वास के अंदर प्रवेश करने के लिए पहले पर्वत की तरह बैठना होगा हमें। रीढ़ उठी हुई, नेत्र और जबड़ा शिथिल हुए। सरल आरंभ करना कि 4 मात्रा में श्वास लेना, 4 मात्रा में छोड़ना, बिना किसी रुकावट के बस ज्वार भाटों को महसूस करना। फिर भीतर लेने के बाद एक क्षण का स्वाभाविक ठहराव आने देना। उस ठहराव में कुछ मत कहना, बस हो जाना उसमें। मैं वही हूं, इस आंतरिक मंत्र के साथ चलना, सोहम।
उस ठहराव को संघर्ष नहीं, एक तीर्थ बनाना। जब अभ्यास परिपक्व होता है तब श्वास दीर्घ, सूक्ष्म, लंबी और कोमल हो जाती है और मन जो पहले बिखरा था एकाग्र और निर्मल हो उठता है। थोड़ा और डीप में जाते हैं इसके। प्राण की त्रयी, श्वास का आंतरिक विज्ञान। जब शरीर पूर्णतः स्थिर और मतलब ग्रहणशीलता हो जाता है तब श्वास अपनी ही गहरी संरचना को प्रकट करती है। वे 3 धाराएं जिनसे जीवन प्रवाहित होता है और चेतना भी जागृत होती है। पतंजलि इनका एक अद्भुत और सूक्ष्म वर्णन करते हैं कि श्वास के 3 प्रवाह हैं, बाह्य, आभ्यंतर और स्तंभ। जब इन्हें स्थान, काल और संख्या द्वारा संचालित किया जाता है तब वे दीर्घ और सूक्ष्म हो जाते हैं। चलिए इन तीनों प्रकार के सांसों को समझते हैं। बाह्य वृत्ति यानी कि रेचक, निश्वास, त्याग की श्वास। ये वो श्वास है जो बाहर निकलती है, छोड़ देने की, समर्पण की, मुक्त होने की श्वास। हर निश्वास शरीर के थकान और मन की मतलब भारीपन के साथ लेकर विशाल सागर की लहर की तरह लौट जाती है, जो किनारे को मतलब धूल को मतलब ले जाती है। ये विरक्ति का श्वास है जो हमें शून्य की ओर लेती है। आभ्यंतर वृत्ति, पूरक, श्वास को ग्रहण करना। ये भीतर खींचने का प्रवाह है, जैसे भोर से पहले धरती ओस से मतलब पीती जाती है। ये पोषण देती है, नवीनता लाती है और भीतर के जीवन धाराओं को पुनः प्रकाशित करती है। स्तंभ वृत्ति यानी कि कुंभक, स्थिरता और मौन की श्वास। ये वो क्षण है जब श्वास स्थिर हो जाता है। ये अनुपस्थिति नहीं बल्कि पूर्ण उपस्थिति है हमारे चेतना की। यूं ही नहीं, ये कहा गया है कि जब तुम अपने दोनों सांसों के बीच ठहर जाते हो तो वो चेतना मतलब तुम प्रत्यक्ष भाव से अपनी चेतना को ही अनुभव करते हो। ये वो क्षण है जब श्वास स्थिर हो जाता है। ये वो ठहराव है जो 2 लोगों के बीच स्थित होता है, समय की धड़कन और अनंत की एक अनंत निस्तब्धता, इन दोनों के मध्य। चलिए एक और विज्ञान को समझते हैं, देश, काल और संख्या। पतंजलि आगे इन 3 सूक्ष्म साधनों का उल्लेख करते हैं, देश, काल और संख्या। देश यानी कि वो स्थान जहाँ श्वास को केंद्रित किया जाता है। साधक श्वास को कभी कभी नाभि, कभी कभी हृदय और कभी कभी मतलब ब्रह्मरंध्र में केंद्रित करता है और प्रत्येक स्थल चेतना का एक एक अलग अलग स्पंदन जगाता है। उसके बाद काल, प्रत्येक चरण की अवधि। श्वास को खींचना या रोकना नहीं बल्कि उसे एक प्रकाशमयी धागे की तरह सहज रूप से लंबा करना। आमतौर पर लंबा करने का मतलब जब मैं एक सांस लूं तो उसको लंबे तरह से लूं, यही है काल। और उसके बाद संख्या, लय और गणना। ये गणना मतलब अंक गणित नहीं बल्कि ब्रह्मांड की नाड़ी का सुनने का साधना है। अपनी फेफड़ों के भीतर का वो सार्वभौमिक ताल को महसूस करना जिसमें सृष्टि स्वयं गा रही हो। जैसे एक वीणा वादक तार को तब तक साधता है जब तक वो ध्वनि से परे नाद में लीन ना हो जाए, वैसे ही योगी श्वास को तब तक सूक्ष्म करता है जब तक वो दीर्घ सूक्ष्म ना हो जाए, जहाँ शरीर स्वयं सांस लेता है और केवल चेतना ही शेष रहती है, स्वप्रकाशित और अखंड। पौराणिक दृष्टि की बात करूं तो पूरक सृष्टि मतलब सृष्टि का प्रतीक है, कुंभक यानी कि स्थिति का प्रतीक और रेचक यानी कि संहार का प्रतीक। ब्रह्मा, विष्णु या महेश कह लो आप। यहीं भी 3 ज्योति हमें देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार योगी की श्वास स्वयं ब्रह्मांड की श्वास बन जाती है। ब्रह्मा का ग्रहण कह लो, विष्णु का मौन या रुद्र का विसर्जन। जैसे जैसे साधना मतलब गहरती जाती है, श्वास मन को मतलब उत्तेजित नहीं करता बल्कि हृदय की धड़कन, तंत्रिका जाल और दृष्टि को एक लय में लाता है। तब मैं सांस ले रहा हूं ये भाव नहीं रहता, केवल ये रहता है कि सांस लेना ही अस्तित्व है। आगे बढ़ते हैं। श्वासतीत मौन का प्राकट्य। जब श्वास की पवित्र लय पूरक, कुंभक और रेचक
पूर्ण रूप से दीर्घ सूक्ष्म में परिपक्व हो जाते हैं ना, तब पतंजलि अंतिम द्वार खोलते हैं। बाह्य आभ्यंतर विषयखेप चतुर्था, अर्थात बाह्य और आभ्यंतर गति से परे एक चौथा भी है जो दोनों से अतीत है। ये चतुर्थ अवस्था क्या है? कोई नई तकनीक नहीं, कोई ये नया अनुवाद नहीं, इसे किया नहीं जा सकता, ये केवल घटता है। पूर्व की गतियां करने के क्षेत्र की थीं, अब आरंभ होता है होने का प्रवेश। कल्पना कीजिए एक मतलब दो श्वासों के बीच के एक विराम का, दो विचारों के बीच के एक विराम का, दोनों ही उसी प्रकाशमान शून्यता के द्वार हैं। ये इच्छा से प्राप्त नहीं होता, ये तभी संतुलन तभी खुलता है जब प्रयास स्वयं शांत हो जाए। उस क्षण मैं ना ये फेफड़े में भरते हैं, ना खाली होते हैं, ना मन उठता है ना गिरता है, बस रह जाता है दृष्टा मौन साक्षी, जो श्वास को भी स्वप्न की तरह देखता हो, चेतना के महासागर से परे उठती गिरती एक लहर। अब योगी ये जान चुका होता है कि श्वास कभी उसका कर्म था ही नहीं, वो तो ब्रह्मांड था जो इस रूप में अपने माध्यम से श्वास ले रहा था। पहले 3 प्राणायामों से ये चतुर्थ सार से भिन्न है, मात्र मात्रा से नहीं। पहले 3 में प्राण गति करता है, इसको जरा ध्यान से सुनना। पहले 3 प्राण में 3 अवस्थाओं में, पूरक रेचक कुंभक में प्राण गति करता था, उठता था, गिरता था और ठहरता था। चौथे में कोई गति नहीं है, ये स्वयं चेतना की स्थिरता बन जाती है। शरीर समय का अंग है, वो स्थिरता कालातीत की है। पहले 3 का अनुभव क्रमिक है, चौथे का अनुभव एक साथ ही एक ही अब हो जाता है, कालातीत। योग परंपरा इसे कहती है केवला कुंभक, जहाँ श्वास का रुकना स्वाभाविक होता है, जैसे शांत जल में चंद्रमा का प्रतिबिंबित होना। धीरे धीरे एक चमत्कारी घटना घटती है। प्राण और अपान, 2 विपरीत धाराएं आपस में विलीन हो जाती हैं। उनकी गति आपस में कटकर एक शून्य बिंदु की स्थिरता लाती है। हृदय आकाश में सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, न किसी मार्ग की तरह बल्कि प्रकाश के असीम स्तंभ की तरह। तो सामान्य श्वास विचार को पोषित करती है, हर भीतर की श्वास इच्छा को जगाती है और हर बाहर की सांस मुक्त करती है। पर जब श्वास शांत होती है तब विचार भी मौन होते हैं। इसीलिए सभी ऋषि, भारत से लेकर मिस्र के रेगिस्तानियों तक, श्वासतीत मौन को प्रकाश का गर्भ कहे हैं। यहाँ मैं सांस ले रहा हूँ और श्वास चल रही है, दोनों का भेद मिटता है। श्वासी श्वास और श्वास लेना एक ही अविभाज्य उपस्थिति बन जाते हैं। यही है समाधि, तंद्रा नहीं बल्कि पूर्ण जागृति का एक मौन तेज। प्रकाश का आवरण विलय, श्वास के ज्योति तक। जब आसन की साधना पूर्ण स्थिरता में परिपक्व होती है और श्वास का अनुशासन मौन में विलीन होती है, तब प्राणायाम का चौथा अवस्था खिलता है। तब वो आवरण जो आंतरिक प्रकाश को ढके हुए था वो विलीन होने लगता है। ये कोई काव्यात्मक अतिशयकता नहीं, ये समस्त सूत्रों का एक स्वाभाविक निष्कर्ष है। यात्रा देह से आरंभ हुई है, ये है आसन। श्वास से गुजर रही है ये यात्रा, ये है प्राणायाम। और अब मन के लौट जाने की ओर बढ़ता है, ये है प्रत्याहार। पतंजलि यहाँ इस समस्त परिष्कार का एक पवित्र कारण प्रकट करते हैं। जब श्वास संतुलित हो जाती है और मन शांत होता है, तब चेतना का प्रकाश बिना रुकावट के प्रकाशित होता है। वो कभी अनुपस्थिति नहीं था, केवल मन के कुहासे से ढका हुआ था। ये आवरण कोई कठोर दीवार नहीं होता, बल्कि सूक्ष्म कंपन है, विचार, स्मृति, इच्छा और भय की सूक्ष्म तरंगों का, जो अस्तित्व की निर्मलता को निरंतर विचलित करता हो। जैसे शांत झील पर उठती लहरी चंद्रमा को प्रतिबिंबित को नहीं छोड़ देते हैं। हर आसमान श्वास ये तरंग जीवित रखती है। एक बहुत ही प्राचीन श्लोक है, यथा दीपो निबातस्तो सपोपस्मृता योगिने यतश्चतवे। जैसे वायु रहित स्थान में दीपक नहीं डोलता, वैसे ही उस योगी का मन अचल होता है। विचार और भावना ही हवाएं चेतना को डोलती हैं।
प्राणायाम उन हवाओं को शांत करता है जब प्राण की धाराएं थमती हैं, जो चेतना के दीपक को सीधा जलाता है। मौन, अविचल और निर्मल, उस निरवता में, स्थिरता में योगी अब प्रकाश को नहीं खोजता, वो स्वयं प्रकाश बन गया हो। तो अगर मैं आधुनिक दृष्टि से कहूँ तो मन धूल है, श्वास वायु है और चेतना सूर्य है। जब वायु चलती है धूल उड़ती है और प्रकाश मलिन प्रतीत होता है। जब वायु शांत होने लगती है धूल बैठ जाती है और प्रकाश अपना असली तेज प्रकट करता है समग्र संसार के सामने। यही है प्राणायाम, योग और चेतना। और योगी की भाषा में पूरक है ऊपर उठने वाला ऊर्जा, रेचक है नीचे उतरने वाली मुक्ति। और जब दोनों का संतुलन हृदय केंद्र में होता है तब भीतर ज्योति, आंतरिक ज्वाला प्रज्वलित होती है। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक अनुभवनीय मौन तेज है। आगे बढ़ते हैं मन की योग्यता को श्वास से ध्यान तक ले जाना। जब सांसों का तूफान शांत होता है और भीतर की कुहासे मतलब परतें विलीन होने लगती हैं, तब अगला रहस्य प्रकट होता है। धारणास्तु च योग्यता मनसः, अर्थात प्राणायाम के द्वारा मन धारणा के योग्य बनता है। यहीं से दोस्तों प्रारंभ होता है वो सेतु जो श्वास और ध्यान के बीच, गति और निशब्दता के बीच एक स्थिरता लाता है। पतंजलि की श्रृंखला अब भी निष्कलंक है। आसन शरीर को स्थिर करता है, प्राणायाम श्वास को स्थिर करता है और धारणा मन को स्थिर करती है। प्रत्येक अवस्था अगली को मतलब तैयार कर रही है यहाँ पे। इसीलिए यूं ही नहीं इसको अष्टांग योग कहा गया है। जैसे जैसे हम योग सूत्र को समझते जा रहे हैं, एक एक दिन में हम इन सब चीज़ों को समझते हैं क्योंकि ये आपस में जुड़ी हुई हैं। कैसे आसन, चित्त, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, ये सब चीज़ें कैसे अपने आप में जुड़ी हैं। योगी जब श्वास में सिद्ध होने लगता है, वो साधना का अंत नहीं करता, वो केवल अंतर जागरूकता के बाध्य को इतना स्वच्छ कर देता है कि वो अनंत के प्रकाश को बिना किसी विकृति के प्रतिबिंबित कर सके। योग्यता, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है तैयारी, तत्परता। ये किसी जबरदस्ती की एकाग्रता नहीं बल्कि शुद्ध मन की सहज क्षमता है। जैसे बीज बोने से पहले मिट्टी को नरम किया जाता है, वैसे ही ध्यान का बीज बोने से पहले अशांत मनस को श्वास की लय में कोमल बनाना पड़ता है। बिना इस परिष्कार से ध्यान असंभव है, क्योंकि कोई भी मंदिर रेत पर नहीं बनता। पर जब श्वास संध्या की नदी की तरह मृदुल और शांत होती है तो मन भी उसी लय को सीख जाती है। साधक अनुभव करता है कि श्वास की लंबाई ध्यान की अवधि तब करती है और श्वास की लय विचार की लय को निर्धारित करती है। जब हमारी सांसें संतुलित होती है ना, तो चेतना निर्मल और एकाग्र अपने आप बनता है। कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्राणायाम द्विविध शुद्ध करता है। द्विविध अर्थात ये प्राणमय कोश और मनोमय कोश, इन दोनों को बैलेंस में लाता है और शांत करता है। प्राणमय कोश है ऊर्जा का शरीर और मनोमय कोश है मानसिक शरीर। जब भीतर की वायु धाराएं, प्राण वायु, ये सब कुछ सम हो जाते हैं तो तंत्रिका तंत्र ठंडा होता है, भावनाएं कोमल होती हैं और ध्यान बिखरना छोड़ता है। संसार में श्वास मन की दासी है। भय उसे छोटा कर देता है, क्रोध उसे विकृत करता है और आनंद उसे विस्तार करता है। प्राण और मन, गति का एक ही रहस्य। ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट। जब पतंजलि की दृष्टि भीतर की सबसे सूक्ष्म सीमा तक पहुंचती है ना, वे एक ऐसा रहस्य को मतलब प्रकट करते हैं जो श्वास जितना प्राचीन है उतना ही मतलब और गहन है ये। तो जब श्वास चलती है तब विचार चलता है, जब श्वास थमती है तब विचार भी रुकता है। इसी एक सूत्र में संपूर्ण योग शास्त्र का विज्ञान समाया हुआ है। प्राण और मनस दो शक्तियां नहीं बल्कि एक ही चेतना के दो धाराएं हैं।
एक जीवन के रूप में प्रवाहित होता है तो दूसरे विचार के रूप में। इसको जरा ध्यान से सुनना। जब प्राण स्पंदित होता है, चेतना मन का रूप लेता है, और जब वो निस्पंद होता है, चेतना अपने ही तेज में विश्राम करता है। इसी प्रकार योगी ये जानता है कि विचार को शांत करने के लिए पहले श्वास को शांत करना होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है। अब आता है वो रहस्यमय सहजीवन जिसके बारे में मैं बात करने वाला था। मनस और प्राण दोनों उसी महासागर से उठते हैं, चित्ती शुद्ध चेतना से। प्राण जीवन की गति है, चित्त विचार की गति है। जहां प्राण चलता है वहां मन चलता है, जहां मन मुड़ता है वहां प्राण हिलता है। दोनों एक ही माता के मतलब जुड़वा पुत्र जैसे हैं। जैसे हवा और लहर एक ही सागर में जन्म लेते हैं। योगी जो इस रहस्य को समझ लेता है वो मतलब सीधे विचार से नहीं लड़ता, बल्कि विचार के नीचे बहने वाले उस सूक्ष्म प्रवाह पे कार्य करता है। हर भावना श्वास की लय को बदलती है। भय उसे तेज करता है, क्रोध उसे गर्म करता है, इच्छा उसे फैलाता है, और शोक उसे सिकोड़ देता है, और उस शांति उसे ठंडी और धीमी बना देती है। ये केवल एक रूपक नहीं, ऊर्जा का शुद्ध नियम है। ऋषियों ने जाना कि विचार और श्वास दो नहीं बल्कि एक ही गति के दो स्तर हैं। सूक्ष्म शरीर में 5 प्रमुख वायु प्रवाहित होते हैं। जैसा कि मैंने पंच महाप्राण वायु के बारे में बोला था, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। जब भावनाएं तीव्र होती हैं, ये वायु असंतुलित हो जाती हैं। और ये बात भी आप याद रखना कि मृत्यु के दौरान हमारे शरीर में से ये 5 प्राण वायु एक एक करके अलग अलग हिस्सों से निकल जाते हैं। एज यू नो, किसी की मौत होती है तो किसी का मतलब मुंह खुला होता है, किसी के आंख खुले होते हैं, किसी के कान से प्राण जाता है तो किसी के नाक से। ये हमारे 5 प्राण वायु हैं जो एक एक करके अलग अलग द्वारों से अपना प्राण त्यागते हैं। जब भावनाएं तीव्र होती हैं तो ये वायु असंतुलित होती हैं। प्राण ऊपर भागता है, अपान नीचे गिरता है, समान मंद होता है। ये असंतुलित मन में भ्रम, इच्छा या दुख बनकर अपने आप प्रकट होता है। जब क्रोध या चिंता उठे तो कहानी मत सोचना, बस श्वास को देखना। वो छोटी, गर्म और असमान होगी। धीरे धीरे नाक से लंबी समान सांसें लेना, जैसे श्वास शांत कर दे आपको। आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट है, नाड़ियों का गुप्त ज्योति जाल, जीवन की अदृश्य रचना। जब योगी इस श्वास भीतर की ओर मुड़ाता है अपने श्वासों को, और चेतना जीवन के अदृश्य ज्यामिति को महसूस करने लगता है, तब एक प्राचीन मानव चित्र प्रकट होता है, नाड़ियों का, जीवित प्रकाश का एक अदृश्य जाल। शास्त्रों में कहा गया है, तव देह सहस्र नाद्य बहंती, कि तेरे भीतर प्रकाश की हजारों नदियां बह रही हैं। उनका मार्ग शुद्ध कर दे, तू अब आत्मा के सागर को देख। मतलब योग दृष्टि में शरीर केवल मांस और अस्थि नहीं बल्कि चेतना का स्पंदित क्षेत्र है, जिसमें प्राण की धाराएं नाड़ियों में प्रवाहित होती हैं। ये फिजिकल ये नाड़ियों की बात नहीं कर रहा, ये अदृश्य नाड़ियां हैं। नद धातु का अर्थ है बहना, गूंजना या फिर कंपन करना। ये नाड़ियां स्थूल नसें नहीं बल्कि सूक्ष्म मार्ग हैं जिनसे जीवन शक्ति प्रवाहित होती है। हठ योग प्रदीपिका, शिव संहिता या फिर धरेन्द्र संहिता, इनकी संख्या इनके अकॉर्डिंग 72,000 बताती हैं। लेकिन आप तो जानते ही होंगे कि इनमें से बस 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, चंद्र, सूर्य और उनके बीच का एक मौन धुरी। थोड़ा थोड़ा करके मैं इन तीनों नाड़ियों के बारे में बता देता हूँ। ईडा नाड़ी बाईं ओर से प्रारंभ होकर नासिका तक उठती है। यह चंद्र स्वरूपा है, शीतल है, ग्रहणशील है और पोषण देने वाली है। पिंगला नाड़ी दाईं ओर से प्रारंभ होकर दाईं नासिका तक जाती है। ये सौर स्वरूपा, उष्म, सक्रिय और प्रखर होती है। और दोनों के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी प्रवाहित होती है, मध्य में संतुलन रेखा, न सूर्य न चंद्र बल्कि दोनों से परे।
तो जब ईड़ा और पिंगला सम हो जाते हैं तब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है, श्वास सूक्ष्म होता है और चेतना चक्रों के माध्यम से ऊपर उठता है। और यही है दोस्तों कुंडलिनी प्रबोध, जब जागरूकता सर्प ज्योति की तरह अपने स्रोत से लेकर ऊपर तक उठता है। मतलब कुंडलिनी की बात तो सभी लोग करते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि हमको पहले अपने दोनों नाड़ियों को शांत करके ऊर्जा को बीच वाले नाड़ी में लाना है, ईड़ा पिंगला और उसके बाद सुषुम्ना। तभी से हमारा कुंडलिनी का कार्यक्रम शुरू होगा कि जो सर्प ऊर्जा है वो कैसे नीचे चक्र से ऊपर तक हम उठाएं। हालांकि बहुत ही डिटेल बातें हैं, बहुत सी बातें हैं जो कि एक ही सेशन में हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। प्राण यज्ञ, श्वासों का देवत्व। जब योगी की चेतना श्रद्धा से परिपक्व होता है तब स्वयं श्वास की प्रार्थना बनती है। ऋषियों ने इसे कहा है प्राण यज्ञ, जीवन शक्ति का यज्ञ, या जहाँ प्रत्येक श्वास आहुति है जीवन को अर्पण और प्रत्येक निश्वास समर्पण है अनंत में विलय। आधुनिक विचार श्वास को जीव विज्ञान कहता है, परंतु प्राचीन दृष्टि से उसे ईश्वर के साथ संवाद माना गया है। वैदिक युग में प्रार्थना शब्दों से नहीं सांसों से होती थी। हर श्वास एक मंत्र था, हर निश्वास अस्तित्व की अग्नि में एक अर्पण की आहुति थी। अतः प्राणायाम तकनीक नहीं बल्कि उपासना थी। मंदिरों से पहले, मंत्रों से पहले सांस था। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया है यज्ञेन यज्ञ मनजंत देवा, अर्थात सृष्टि स्वयं यज्ञों से उत्पन्न हुई है। प्रत्येक सांस लेना सृष्टि है, प्रत्येक सांस छोड़ना संहार है और प्रत्येक उनके बीच का ठहराव स्थिति है। बाह्य यज्ञ में ब्राह्मण मतलब घृत अग्नि में डालता था, भीतर यज्ञ में योगी श्वास को अर्पित करता था। श्वास लो, जीवन की अग्नि को पोषण दो, ठहरो एकमत्ता होकर ठहरो। श्वास छोड़ो तो अपने अनंत को मतलब विसर्जित कर दो अपने आप को। अब आता है दो श्वासों के मध्य शाश्वत मौन का द्वार। जब योगी की श्वास इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि वो मौन में विलीन होने लगती है, तब वो उस रहस्य को देखता है जिसे सभी शास्त्र केवल रूपक में छिपाते हैं कि दो सांसों के मध्य का एक पवित्र ठहराव। पतंजलि ने इसको संकेत दिया, उपनिषद ने इसको गाया और हर युग में मनुष्यों ने इसको विस्मय का अनुभव किया। ये कोई शून्य का अंतराल नहीं बल्कि स्वयं अस्तित्व का छिपा हुआ एक हृदय है, जहाँ सृष्टि गति को भूलती है और अनंत स्वयं को स्मरण करता है। अंतः श्वासः बहिश्वासः उदय और पतनः, जन्म और मृत्यु पुनः प्रवेशः। ये है पवित्र ठहराव। पर इन दो तरंगों के बीच एक ऐसा सूक्ष्म क्षण है जो सबसे मतलब पैनी जागरूकता से भी छूट जाता है। न श्वास न निश्वास बल्कि एक उपस्थिति मात्र। अमरत्व का अर्थ अनंत आयु नहीं बल्कि आरंभ और अंत से परे का जीवन है। जब श्वास सहज रूप से विलीन हो जाती है, योगी अनुभव करता है चेतना अविचल है। श्वास केवल उसकी अभिव्यक्ति से स्रोत नहीं, सहस्त्रार चक्र के ऊपर कमल से अमृत टपकता है। कालातीत का रस है ये, अस्तित्व का एक मधुर सोम है ये, शुद्ध होने का स्वाद है ये। मांडुक्य उपनिषद 4 अवस्थाओं की बात करता है, जैसा कि आप जानते होंगे, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति और तुर्या। जो तीनों से परे है वो है तुर्या। उसी प्रकार चतुर्थ प्राणायाम अंतः श्वास, बहिर्श्वास और कुंभक इनके परे है। यह है निश्वास चेतना का साक्षी भाव, शांत अवस्था। मैं श्वास नहीं ले रहा, अस्तित्व स्वयं मुझसे सांस ले रहा है। बस इतना ही है। मैं सांस नहीं ले रहा, बस अस्तित्व मुझसे सांस ले रहा है। उस पवित्र अंतराल में सारी गति और प्रगति मिलकर एक दूसरे को शून्य करते हैं, जैसे लहरें मिलकर समुद्र को शांत करती हैं। उस शून्य बिंदु पर जो ऊर्जा को मतलब जागरूकता में रूपांतरित करती है, वो विराम अनंत इसलिए लगता है क्योंकि वो समय में नहीं होता, समय से परे खुलता है।
सामान्य मन स्थिरता से डरता है। इसको याद रखना, सामान्य मन स्थिरता से डरता है। इसीलिए आजकल के जो पीढ़ी है, लोग हैं, वो कहीं शांत बैठ नहीं सकते। कहीं मतलब कोई अगर लोग दिख जाए तो, ओशो ने नहीं कहा क्या एक बात कि अगर किसी से मिलो तो उससे हाय हेलो कहना जरूरी है, उससे हाल चाल पूछना जरूरी है, या फिर मौसम की बात कर लेना। बहाना चाहिए मन को बहाना चाहिए बात करने की। ये है अस्थिरता, मतलब अपने अस्तित्व को भुलाने का एक प्रयास। मन स्वयं को मदिरा पिला रहा है। इसीलिए सामान्य मन स्थिरता से डरता है, क्योंकि स्थिरता में मतलब ये मैं का भ्रम मिट जाता है ना। तो मन शोर, गति और श्वास को पकड़ता है ताकि अपने अस्तित्व को सिद्ध कर सके। पर योगी निडर होकर उस मौन में विश्राम करना सीखता है। वो जानता है कि श्वास का मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि घर वापसी है। जब प्राण की हवाएं थमती हैं, मन भी विलीन हो जाता है और बसता है केवल एक शांत चित्त, चेतना का एक निर्मल हृदय। अब बढ़ते हैं आखिरी पार्ट की ओर, उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे। तो जब योगी श्वास की नदी पार कर स्थिरता के महासागर में प्रवेश करता है, तब अंतिम रहस्य प्रकट होता है, श्वास के पार की श्वास। पतंजलि इसे सीमा द्वार कहते हैं, जहां प्राण चेतना में विलीन हो जाए और चेतना गति से मुक्त होकर अनंत स्वरूपा बन जाए। यहीं से आरंभ होता है ध्यान, शांत प्रवाह की अवस्थाएं, और यहीं पूर्णता पाता है हमारी समाधि। सामान्यतः श्वास शरीर और संसार के बीच संवाद है, लेने और देने का एक लय है। पर जब प्राण और चित्त, जीवन और मौन संतुलित में मतलब घुल जाते हैं, तो ये संवाद समाप्त हो जाता है। तो प्रारंभ में आप श्वास को नियंत्रित करते हो, फिर श्वास आपको मार्गदर्शिता मतलब देती है, और अंततः श्वास स्वयं चेतना में विलीन होती है। अब चेतना स्वयं श्वास लेती है। इस स्वाभाविक निशब्दता में केवला कुंभक, ना कोई श्वासी है, ना श्वास, ना क्रिया है, केवल एक अखंड अनंत मौन उपस्थिति बन जाती है। गहरे प्राणायाम और ध्यान की अवस्था में चयापचय मतलब मंद पड़ता है। हमारा जो ऑक्सीजन की नीड है वो घटती है। हृदय गति मृद होकर मौन जैसी मतलब हो जाती है, और तंत्र का तंत्र संतुलित होकर परम बिंदु पर पहुंचता है। एंड यू नो, अगर मैं यहाँ पे सांसों की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे भी कई योगी थे जिन्होंने अपने सांसों को इतना मतलब कम कर लिया कि वो मतलब दीर्घायु पा लिए। आप तो ये जानते ही होंगे, ब्रीथ लाइक ए टॉर्टोइज, मतलब कछुए की तरह सांस लो। अगर एक इंसान 1 मिनट में 13 बार, नॉर्मली 12-13 बार सांस ले रहा है, तो उसका एज कितना होगा? अगर हम उसको कम कर दें तो हमारा आयु बढ़ जाएगा। समाधि से लौटकर ऋषि संसार में वैसे रहता है जैसे अचल दीपक हवा में भी नहीं डोलता। वो चलता है, बोलता है, खाता है, पर भीतर कुछ भी नहीं हिलता। श्वास बहती है पर श्वास नहीं लेता। विचार उठते हैं पर वो विचारक नहीं होता। वो बन जाता है एक अचल धुरी, जिसे चारों ओर ब्रह्मांड घूमता है, मतलब जिसके चारों ओर ब्रह्मांड घूमता है, गति के मध्य स्थिर ज्योति की तरह। वास्तव में निश्वास का अर्थ है श्वास का अंत नहीं, बल्कि श्वासोश्वास का एक अनावरण। ब्रह्मांड स्वयं सांस लेता है, रूप में भीतर, अरूप में बाहर। अब प्राण ने अपना चक्र पूर्ण कर लिया। श्वास, मन और अस्तित्व एक पारदर्शी एकता में विलीन हो गए। अब कुछ करने का शेष नहीं, चेतना विश्राम करती है। जब प्राण शुद्ध चेतना में विलीन हो जाती है तो शरीर श्वास लेता है, पर आप नहीं। यही है श्वास के पार की श्वास, जहां गति का चक्र थमता है और चेतना अपने ही अनंत मौन में निवास करती है। और यहीं पे समाप्त होता है हमारा प्राणायाम। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या फिर कुछ और, आप यहाँ मैसेज बॉक्स में पूछ सकते हो। उसके बाद हम मेडिटेशन में जाएंगे।
योग सूत्र में वर्णित प्राणायाम के दूसरे लाभ का वर्णन। पतंजलि योग सूत्र में प्राणायाम के दो प्रमुख फल बताए गए हैं जो साधक की यात्रा को शरीर मन से मतलब आत्मा तक ले जाती है। दूसरा लाभ था ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, अर्थात तब आंतरिक प्रकाश को ढकने वाला आवरण नष्ट हो जाता है। इसका अर्थ हमने पहले भी विस्तार से देखा कि जब श्वास शुद्ध और शांत होती है ना, तब चेतना का प्रकाश स्वयं प्रकट होता है। एक और है धारणासु च योगास्ता मनसः, अर्थात और इससे मन धारणा के लिए योग्य बनता है। तो चलिए इन दो सूत्र को एक साथ समझते हैं। मैं इसको निकाल देता हूं। पहले समझते हैं क्षीयते प्रकाशावरणम, अर्थात तत् का अर्थ क्या है, उसके बाद या फिर अर्थात जब प्राणायाम सिद्ध हो जाता है। क्षीयते अर्थात नष्ट हो जाता है, विलीन हो जाता है। प्रकाश आवरणम अर्थात अंतर ज्योति को ढकने वाला आवरण। जब प्राणायाम सिद्ध होता है तब आत्मा के प्रकाश को ढकने वाला आवरण मिट जाता है, क्षीण हो जाता है। ये कोई भौतिक पर्दा नहीं बल्कि चित्त के अशुद्धियां हैं, वासनाएं, स्मृतियां, भय, कामना, द्वेष, असंतुलित भाव और मानसिक अशांति। ये सब जैसे बादल सूर्य को ढक देते हैं ना, वैसे ही हमारे भीतर ये आत्मदीप्ति को छिपा देता है। प्राणायाम इन बादलों को उड़ाने की हवा है। जब श्वास शांत और लयबद्ध होती है तो मन की तरंगें शांत होती हैं। तब आत्मा का प्रकाश जो सदैव से था वो प्रकट होने लगता है। शास्त्रीय व्याख्या की बात करूं तो प्राणायाम अज्ञान की जड़ को हिलाता है, जो मन के विक्षेपों को जन्म देती है ना। जब ये अज्ञान घटता है तो बुद्धि तेजस्वी होती है। यही था हमारा सूत्र एक। दूसरा आता है धारणासु च योग्यंता मनसः। धारणासु, धारणा में या फिर एकाग्रता की क्रियाओं में, च यानी कि और योग्यता यानी कि उपयुक्तता या फिर पात्रता, और मनसः यानी कि मन की। और प्राणायाम के फलस्वरूप मन धारणा के लिए योग्य बनता है। ये योग्यता नहीं और मतलब अस्थायी मनस्थिति है नहीं, बल्कि ये एक अंतः शुद्धता है जहां मन स्वतः एकाग्र हो जाए बिना किसी दबाव या प्रयास के। योगिक प्रक्रिया में इसको क्रमों में इसका स्थान है। पतंजलि का क्रम पूर्ण, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। प्राणायाम इन सबके बीच का सेतु है। ये शरीर से मन की ओर मतलब पुल बनाता है। जब ये सेतु दृढ़ होती है तब मन धारणा सुयोग्य होता है, अर्थात अंतर्मुखी और निश्चल बनता है। तो प्राणायाम के द्वारा पहले अज्ञान का आवरण मिटाता है, प्रकाश प्रकट होता है। फिर वही प्रकाश मन को एकाग्रता के साथ योग्य बनाता है, धारणा का बीज अंकुरित होता है। यही है हमारे दो सूत्र। चलिए अब अगर आप आज्ञा दो तो हम मेडिटेशन को शुरू करेंगे। तो इस प्राण से परे के मौन को प्रवेश करने के लिए पहले मतलब शांत स्थान पे बैठ जाना, अपने कमरे को चाहे तो अंधेरा कर देना और बस इन शब्दों के साथ
किसी पद्मासन, सिद्धासन या फिर कहीं भी सीधे होकर बैठ जाना और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेना, अपने आप को पूरी तरह से प्रस्तुत करना। कुछ मिनट तक आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। समग्र शरीर को महसूस करना, अपनी रीढ़ को सीधे करके, सर को आकाश की ओर, धरती जैसे आपको सहारा दे। शरीर में कोई तनाव ना हो। चेहरे की मांसपेशियां हल्की हो जाएं, कंधे ढीले हो जाएं और हाथ सहज रूप से हल्का हो जाए। अब एक गहरी सांस लें और उसको धीरे धीरे भीतर खींचें और उस श्वास को उतनी ही कोमलता के साथ बाहर छोड़ें। एक छोटी सी चीज कर सकते हो आप, बस अपनी सांसों को इतनी गहनता से देखना कि समग्र ऊर्जा शरीर की समग्र ऊर्जा और मन की समग्र एकाग्रता को बस अपनी सांसों के आने जाने पर लगा देना। कुछ मिनट तक बस यही क्रिया को अपनाएं और उसके बाद देखें कि कैसे आप एहसास कर पा रहे हो।
अब आप अपनी सांसों के स्वाभाविक धारा को देखना, ना बदलना ना सुधारना, बस देखना। जब ये सांस भीतर आती है तो कैसे मतलब चंद्रमा की शीतलता की तरह मतलब आपके सुषुम्ना नाड़ी को प्रवाहित करती है, जो हृदय तक पहुंचती है। जब ये सांस गहरी होती है, ये समर्पण के भाव को जन्म देती है, मानो हर एक श्वास एक आहुति हो ब्रह्मांड की अग्नि में समर्पित करने की। अब अपने सांसों के माध्यम से उस सूक्ष्म ठहराव को पहचानने की कोशिश करना, जो लगभग छोटा और अनजाना विराम होता है। एक मौन उपस्थिति, जो सांस लेने और उसके बाद के बीच जो एक अनुपस्थिति हमें महसूस होती है, वो कोई शून्यता नहीं, वो जीवन का सबसे गहरा केंद्र है। क्योंकि वहां समय नहीं, बस होना है, समग्रता का।
अब अपना ध्यान को थोड़ा मुड़ने देते हैं। श्वास को भूलने की क्रिया ये लय में चलती रहेगी, पर आपका ध्यान अब उस पर होगा जो श्वास को जन्म देती है। कल्पना करना कि श्वास की हर लहर सागर में विलीन हो जाए। आप सागर हो। श्वास आपके भीतर उठती और लौट जाती है। धीरे धीरे आप और श्वास के बीच का भेद भी मिट जाएगा और वहीं से शुरू होगा एक अनंत यात्रा मौन का, जिसमें संसार होता है पर आप नहीं। जहां मानो सब कुछ थम गया हो। शरीर तो सांस लेता है पर आप नहीं। केवल एक साक्षी, एक ज्योति, ना जन्मी ना मरी। और इसी को ही महामौन कहा जाता है, जहां प्राण और चेतना एक हो जाएं। यहाँ शब्द समाप्त होते हैं और अनुभव स्वयं मंत्र बन जाता है। कुछ क्षण के इस गंभीर महामौनता को हम अपने भीतर के सांसों के साथ अनुभव करते हैं। अब आप धीरे धीरे श्वास को पुनः महसूस कीजिए। वो जो अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। शरीर जो जीवंत है। आंखों के पीछे की रोशनी को महसूस कीजिए। अपने हथेलियों की गर्मी से लेकर हृदय में जो गहरा संतुलन है। समग्रता को एक साथ महसूस करना, ये महापरमानंद की स्थिति है। जब आप आंखें खोलो तो भीतर का मौन साथ लाना।
अब बड़ी ही कोमलता के साथ अब आप अपनी आंखें खोल लीजिए। मौन सांस लेता है आपके माध्यम से। कुछ पल शांत बैठकर ये अनुभव करना। क्या महसूस हुआ जब श्वास और आप रुक गए, एक हो गए? क्या भीतर कोई निःशब्द ऊर्जा थी? क्या समय रुका हुआ कभी प्रतीत हुआ है आपको? ये ध्यान बार बार करने से श्वास के पार जो निरंतर मौन मौजूद है, यह आपका स्थायी घर बन जाता है। बस इतना ही है आज का हमारा सीख कि जब ध्यान बार बार करने से ये ध्यान श्वास के पार जो निरंतर मौन है, वो आपका स्थायी घर बन जाता है। जब श्वास मौन में विलीन होती है, तब साधक जानता है कि मैं वो मौन हूँ जिसमें सृष्टि सांस लेती है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा। मिलते हैं कल के हमारे नए सेशन के साथ। आप सभी का मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। हर हर महादेव। मैं यहीं पे एंड करता हूँ।